चंपई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है और इस दौरान ईडी की कस्टडी में हेमंत सोरेन भी विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, इस फ्लोर टेस्ट में हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि किसके पास कितना बहुमत है। थोड़ी देर में ये तय हो जाएगा कि जो दावा महागठबंधन की सरकार की तरफ से किया गया है उस दावे में कितनी सच्चाई है। 48 विधायक होने की बात कही जा रही है, 47 से ज्यादा विधायक हैं, ऐसी बात लगातार की जा रही है जेएमएम के तमाम नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से। तो थोड़ी ही देर में ये तय हो जाएगा कि आखिर कितना बहुमत है, कितने विधायक हैं। जिन विधायकों को हैदराबाद पहुंचाया गया, हैदराबाद से रांची लाया गया, सर्किट हाउस में रखा गया, आखिर उन विधायकों की संख्या कितनी है। और जिन विधायकों की नाराजगी की खबर सामने आ रही थी, जब वो फ्लोर पर जाकर वोटिंग में हिस्सा लेंगे तो आखिर वो किसके साथ रहेंगे, किसके पक्ष में वोटिंग करेंगे, ये वो तमाम सवाल हैं जो फिलहाल झारखंड को लेकर बने हुए हैं। हेमंत सोरेन विधानसभा की कार्रवाई में ईडी की कस्टडी में शामिल हुए हैं। कोर्ट की परमिशन के बाद दरअसल ये हो पाया है, कोर्ट ने परमिशन दी, उसके बाद वो शामिल हुए। लेकिन जानकारी ये है कि सिर्फ 1 घंटे के लिए ही विधानसभा में है हेमंत सोरेन। कोर्ट ने ईडी को 1 घंटे का वक्त दिया है। दोपहर 12 बजे तक हेमंत सोरेन के पास वक्त है। 12 बजे के बाद ईडी विधानसभा से हेमंत सोरेन को ले जाएगी। तो हेमंत सोरेन इस कार्रवाई में शामिल हो गए, लेकिन महज 1 घंटे का वक्त उन्हें मिला है। 1 घंटे बाद ईडी उन्हें लेकर यहां से रवाना हो जाएगी, यानी दोपहर 12 बजे तक हेमंत सोरेन को यहां से लेकर रवाना हो जाएगी। हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में पहुंचे, लेकिन उनकी तल्खी, उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आई। मीडिया से जब वो मुखातिब हुए तो अपनी नाराजगी वो मीडिया पर फोड़ते हुए नजर आए। हेमंत सोरेन की हालांकि याचिका पर ईडी से जवाब मांगा गया है। हेमंत सोरेन ने याचिका हाईकोर्ट में लगाई, 9 फरवरी तक जवाब मांगा गया है। गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। 12 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 5 दिन की ईडी की कस्टडी में है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा गया है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से। 12 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। तो फिलहाल झारखंड में जो सियासी घटनाक्रम है वो बड़ा तेजी के साथ बदल रहा है। अब थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि झारखंड में चंपई सोरेन अपनी सरकार को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, फ्लोर टेस्ट में पास हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। देखिए, आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि बड़ा आसान है उनके लिए इस फ्लोर टेस्ट में पास हो जाना, लेकिन जिस तरीके की घबराहट है, जिस तरीके से विधायकों को एकजुट करके रखा गया है, विधायकों को रांची से हैदराबाद भेजा गया, हैदराबाद से रांची लाए गए तो अपने परिवार वालों के पास जाने की इजाजत नहीं मिली, किसी बाहर वाले से मिलने की इजाजत नहीं मिली, सर्किट हाउस में रखा गया और आज सुबह सर्किट हाउस से ही बस में बैठकर उन्हें विधानसभा लाया गया है। इसीलिए माना जा रहा है कि क्या कोई खेला होने जा रहा है जिसका डर मौजूदा सरकार को सता रहा है। अभय का एक बार रुक कर लेंगे। अभय, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? थोड़ी देर में ये तय हो जाएगा कि चंपई सोरेन अपनी सरकार को बचा पाए हैं या नहीं। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर में ये तय हो जाएगा कि चंपई सोरेन के साथ कितने विधायक हैं। वो अपना बहुमत जब साबित करेंगे तो क्या जो आंकड़ा वो लगातार कह रहे हैं उतना आंकड़ा वो विधानसभा के अंदर दिखा पाएंगे कि उनके साथ 47 विधायक हैं, जितना वो लगातार दावा कर रहे हैं। बसंत सोरेन से लेकर जितने भी विधायक जेएमएम और साथ ही कांग्रेस के अभी अंदर पहुंचे हैं विधानसभा में, वो सब ये कहते हुए अंदर गए हैं, सबसे हमने बात की, उनका कहना है कि वो बहुमत साबित कर देंगे, उनके साथ 47 विधायक हैं। हालांकि थोड़ी देर में स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी, लेकिन जहां तक एक डर की बात है, वो डर जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों में लगातार नजर आ रहा है और यही वजह है कि सर्किट हाउस के अंदर रखा गया सभी विधायकों को और सर्किट हाउस में रखा गया, उनके फोन बंद करवा दिए गए और उसके बाद आज बस के जरिए ही उन्हें यहां पर लाया गया है। यानी कि एक डर जो है वो अभी भी जेएमएम कांग्रेस के विधायकों के अंदर साफ तौर पर प्राची नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ी देर के अंदर स्थिति साफ हो जाएगी कि चंपई सोरेन और उनके तमाम विधायक जितना दावा कर रहे हैं आंकड़ों का, उतना आंकड़ा, उतने विधायक उनके साथ हैं। बहुमत में कितने विधायकों को वो दिखा पाते हैं अभी विधानसभा के अंदर, ये तस्वीर भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। लेकिन एक डर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों में लगातार देखने को मिल रहा है। प्राची,
एक डर देखने को मिल रहा है और इसी डर की वजह से लगातार बीजेपी पर हमलावर है जेएमएम और कांग्रेस। बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। इन सब से इतर बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि करप्शन के मुद्दे पर विधायकों को अपने अंतरात्मा की सुननी चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए। लेकिन जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप विधायकों की तोड़फोड़ करने जा रहे हैं, खरीद फरोख्त करने जा रहे हैं, तो उनका सीधा कहना है कि बीजेपी ऐसा कोई भी काम करने नहीं जा रही है। इन सब के बीच निगाहें फिलहाल विधानसभा पर सभी की टिकी हुई हैं, क्योंकि विधानसभा से ही तय हो पाएगा कि जो दावा जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी यानी कि पूरा का पूरा महागठबंधन कर रहा है, उस दावे में कितनी सच्चाई है। आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आंकड़े ये बताते हैं कि कुल मिलाकर 48 विधायक महागठबंधन के पास हैं, जिसमें 29 विधायक जेएमएम के हैं और कांग्रेस के विधायक 19 हैं, आरजेडी का विधायक 1 है। इन तमाम आंकड़ों को मिलाकर 48 की संख्या बन जाती है। जबकि एनडीए की अगर आप बात करेंगे तो कुल 32 विधायक एनडीए के पास हैं। 82 विधानसभा सीटें, एक सीट खाली है, 81 हो जाता है आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 41 से 7 ज्यादा है फिलहाल महागठबंधन के पास। लेकिन फिर भी ये डर, ये बौखलाहट, ये घबराहट आखिर मौजूदा सरकार के चेहरे पर क्यों है? इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब से थोड़ी ही देर बाद विधानसभा के अंदर क्या होने जा रहा है। राज्यपाल का इस वक्त अभिभाषण चल रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट होगा, विधायकों की काउंटिंग होगी और विधायकों की काउंटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार वहां पर बनी रहेगी। क्या चंपई सोरेन अपनी सरकार को बनाकर रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? हालांकि सबसे महत्वपूर्ण तो ये भी है कि हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी से शामिल होने के लिए कोर्ट की परमिशन के बाद विधानसभा के अंदर पहुंचे।